बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी हमले में पूजा सैनी की मौत के मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुरलीपुरा में सहमति बन चुकी है। पूजा सैनी की मौत के बाद से ही लगातार लोगों में भारी आक्रोश था और लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और इस बीच चौमोह के बाद मुरलीपुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौत के मामले को लेकर सहमति बन गई है। आतंकी हमले में पूजा सैनी की मौत हो गई थी और इसके बाद से लगातार मुआवजे सहित नौकरी और आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए, जैसा कि आपको एडीएम साहब ने और एमएलए साहब ने बता दिया है, और राज्य सरकार की तरफ से प्रकरण को देखते हुए इसमें 50 लाख की राशि प्रति परिवार और जो आश्रित हैं उनको संविदा पे नौकरी, साथ ही साथ एक डेयरी बूथ की बात की गई है, जिसको कि शीघ्र ही इम्प्लीमेंट करवाया जाए। हाँ सर, विक्रम सिंह जी, क्या सहमति बनी किन मामलों? सुबह से वैसे तो कल से इस प्रकरण के अंदर भूतपूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब वो निकाल तो चौमोह के बाद मुरलीपुरा में भी सहमति बन गई है। पूजा सैनी की मौत को लेकर लोगों में भारी गुस्सा था, इसे लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। भीषण गर्मी के बीच भी लगातार लोग धरना प्रदर्शन करते रहे और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रदर्शन खत्म हो चुका है और सहमति बन चुकी है। सहयोगी विष्णु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे ज्यादा अपडेट भी लेंगे पूरे मामले पर, क्योंकि लगातार विष्णु इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे और जब से ये प्रदर्शन चल रहा था विष्णु भी लगातार प्रदर्शनकारियों के साथ ही मौजूद थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, प्रशासन के अधिकारियों से भी लगातार बातचीत कर रहे थे। विष्णु, बड़ी खबर इस वक्त की सहमति बन गई है, किन किन बातों पर सहमति बन पाई? लाइव है, आवाज पहुंच रही है विष्णु? तो विष्णु से सवाल पूछेंगे कि आखिर कौन कौन सी वो बातें जिन पर सहमति बन गई है, क्योंकि मुआवजे सहित कई और मांगे भी रखी गई थी प्रदर्शनकारियों की ओर से, जहां पर कहा यह भी जा रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो ताकि इस तरीके के घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। सबसे बड़ी खबर ये अपडेट ये राहत की बात है कि जो सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा था वो अब उस पर सहमति बन गई है। ये मुरलीपुरा थाने के बाहर चल रहा धरना अब समाप्त होगा, चूंकि अब मृतकों के परिजनों और पुलिस और उसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी थे, यहाँ के जो नेता थे, उनके बीच में बैठकर बातचीत हुई और बातचीत के बाद जो जो बिंदुओं पर सहमति बनी उसी को लेकर हम बात करेंगे एडिशनल पुलिस कमिश्नर राष्ट्रदीप जी से। सर, किन मांगों पर सहमति बनी, क्या मांगे थी? देखिए, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख का मुआवजा राशि प्रति परिवार को देने की बात की गई है। साथ ही साथ जो मृतक के आश्रित हैं उनको संविदा पे नौकरी दी जाएगी और एक डेयरी बूथ उपलब्ध कराया जाएगा। चौमोह में भी आप थे, वहाँ पर किन बातों पर सहमति बनी और क्या इतनी देर से, क्या मतलब देर क्यों हो रही थी इन मांगों को लेकर? देखिए, दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग परिवारों का विषय है। तो एक बार चौमोह में बातचीत हुई, उसके बाद में फिर यहाँ पर आकर के अब यहाँ बातचीत हुई। अलग अलग जगहों पर क्योंकि प्रकरण बिखरा हुआ है इसलिए समय लग रहा था, अदरवाइज दोनों जगहों पर एक ही समान मांगों की बात है, दोनों जगहों पर एक ही पैकेज दिया गया। चेक किसको दिया जाएगा, कुछ इस बात पे हुई सहमति? ये लोग थे, देखिए, परिवार की तरफ से दोनों जगहों पर अलग अलग लोग चिन्हित किए गए हैं जिनके नाम पर ये पैसा ट्रांसफर होना है। उसकी डिटेल्स जो है वो कंसर्निंग जो अधिकारी हैं वो कलेक्ट करके उसके बाद में जो प्रोसेस है उसको पूरा कराएंगे और उसके बाद में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। पूरी वार्ता के दौरान पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे, आप लोग मौजूद रहे और कौन कौन मौजूद रहे इस पूरी वार्ता के दौरान, सहमति के दौरान? देखिए, इस पूरी वार्ता के दौरान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एडीएम साहब हुए, एसडीएम साहब हुए, मैं हुआ और जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं हमारे चौमोह में, हमारे एमएलए साहब रामलाल जी, एक्स एमएलए साहब, वो वहाँ पर उपस्थित थे। साथ ही साथ जो भी अन्य राजनीतिक जो नेतृत्व करता है इलाके के, वो सभी वहाँ उपस्थित थे ताकि बातचीत को सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा कराया जा सके, इसी का प्रयास हो रहा है। अब चूंकि सहमति बन चुकी है, 4 शव हैं, काफ़ी देर से उनकी अंत्येष्टि का इंतजार भी हो रहा था, किस तरह से अंत्येष्टि होगी सर? देखिए, उसकी निर्धारित जो प्रक्रिया है उनके घरों की ओर रवाना किया जा रहा है। उसके बाद में कोशिश ये रहेगी कि आज ही अंतिम संस्कार हो सके, क्योंकि अभी समय है, सूर्यास्त में समय बाकी है। तो देखिए, ये हैं कुंवर राष्ट्रदीप जो कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं लॉ एंड ऑर्डर, और डीसीपी चूंकि अमित कुमार से हम बात करेंगे। सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी कई बार बनी, बिगड़ी, संभाला भी, तो दिन भर क्या चलता रहा आज और कैसे अब सहमति बन गई है? जैसे सुबह से पार्थिव शरीर आने के बाद में परिजनों को आर्थिक मुआवजे को लेकर, नौकरी के विषय को लेकर कुछ चीज़ों से सरकार की जो मांग थी
उसमें लगातार परिजनों से वार्ता प्रशासन की चल रही थी। अब अंत में सहमति बनी है। शांतिपूर्ण तरीके से खैरियत से अब जो मृतक है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या पुलिस सुरक्षा के बीच अंतिम अंत्येष्टि होगी? नहीं, ये परिजनों की उपस्थिति में होगी। ऐसा अभी शांतिपूर्ण है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि पुलिस सुरक्षा के बीच में कोई। काफी दिक्कतें भी हुई आज धरना प्रदर्शन के दौरान, कई जगह उग्र भी हुए लोग। नहीं, ऐसी कोई उग्रता परिजनों की तरफ से ऐसी कोई खास उग्रता देखने को नहीं मिली। उनकी सामान्य सहमति थी जिसको बातचीत करके सुलझा लिया गया। तो कुल मिला के भी मान लें कि धरना दोनों जगहों से समाप्त हो चुका है। बिल्कुल, दोनों जगह परिजनों की प्रशासन की जो उन्होंने प्रशासन मांग ली उस पर सहमति बन गई और दोनों जगह धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। तो देखिए, कुल मिला के जो घोषणा है धरना की समाप्ति की वो कर दी गई है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार जिन्होंने कहा कि ये धरना जो है समाप्त हो गया है, सहमति यहाँ पर बन गई है। और जो इसी तरीके से तमाम जो ये अधिकारी हैं, एडीएम है, मैडम आपकी ओर, आप जिला प्रशासन की ओर से आई थी एडीएम में, क्या कितने का चेक दिया गया है? 50 लाख रुपए मुआवजा सरकार की तरफ से दिया गया है इन्हें। मृतकों के आश्रितों को संविदा पर नौकरी और एक डेयरी बूथ का आवंटन कर दिया। तो ये है एडीएम शेफाली जी, जिनका कहना है कि 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, डेयरी बूथ और संविदा पर नौकरी की बात जो आश्वासन दिया गया है, चेक दे दिया गया है। और कुल मिलाकर के अब ये जो धरना है जो सुबह से चल रहा था उसका पटाक्षेप हुआ, धरना समाप्त हुआ, लोग वापस से लौटते हुए नजर आ रहे हैं। बाहर की तरफ मिलकर चलूंगा जहाँ पर वापस अपने घरों की ओर लौटते हुए अब अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। विष्णु, ये जो राशि है सहायता की वो राज्य सरकार की ओर से दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ मदद का ऐलान? और इसके साथ साथ खबर यह भी है कि जम्मू सरकार ने भी मदद का ऐलान किया है मृतकों के लिए। देखिए प्रियंका, मैं आपको बताऊंगा कि जो धरना कुछ देर पहले यहाँ पे चल रहा था, इसी रोड पे चल रहा था, यहाँ पे टेंट लगा दिए गए थे, वो टेंट जो है वो अब हटा दिए गए। और यही बात है कि सहमति के बाद भी जो सहमति बनी उसके बाद एक बार फिर से जो ट्रैफिक था जो पिछले करीब 7-8 घंटे से बंद पड़ा था, वो ट्रैफिक फिर से सुचारू हो गया है। ये टेंट हम दिखा रहे हैं, ये टेंट कुछ देर पहले यहाँ पर धरना स्थल पर लगा दिए गए थे। अभी इन टेंटों को यहाँ पे समेट करके रख दिया गया है। ये जो पूरा रोड है, ट्रैफिक जो है वो वापस से शुरू कर दिया गया है। पुलिस भी राहत की सांस ले रही, चूंकि गर्मी काफी तेज थी, तो ऐसे में लोग धरना स्थल पर लोग जो थे वो परेशान हो रहे थे, पुलिस बल परेशान हो रहा था। और आखिरकार अब जो है ये ट्रैफिक जो है वो शुरू हो गया है। सभी अधिकारी जो है जा रहे हैं यहाँ पर। और एसीपी सर, ये रोड वापस से शुरू कर दी है, मतलब ट्रैफिक शुरू हो गया। ट्रैफिक चालू हो गया। ट्रैफिक शुरू हो गया। ट्रैफिक चालू। ठीक है, और कुछ बातें अभी रही हो कोई? नहीं, सब काम सही शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, सब ठीक है। एसीपी सुरेंद्र सिंह राणावत जी का कहना है कि सब कुछ काम शांति से संपन्न हो गया। समाज के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। किन बातों पे सहमति बनी? आप लोग थे मौजूद उसमें? मैं तो इधर ही था, इसमें इस जगह पे था। तो देखिए, अब जो है ये पुलिस वापस से लौटने लगी है। मूवमेंट जो है ट्रैफिक का अब वापस से शुरू हो गया है। काफी देर से ये मूवमेंट बंद पड़ा था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ काफी गहमा गहमी का एक बार माहौल था, लेकिन अब वापस से चूंकि बात बन चुकी है, प्रदर्शन खत्म हो चुका है विष्णु, तो शवों का अंतिम संस्कार कब तक होगा, क्या प्रक्रिया आगे, क्या कार्रवाई, इसे लेकर अपडेट दीजिएगा जरा। राणावत जी, शवों का अंतिम संस्कार कब तक हो, क्या बात? अब तैयारी चल रही है। शवों का अंतिम संस्कार नदी के पास जो शमशान है उसमें किया जाएगा। तो परिजन पहुंच गए हैं वहाँ? परिजन पहुंच गए, सब खाली हो गया, सब घर पहुंचे, तैयारी कर रहे हैं दाह संस्कार। आज ही हो जाएगा? आज अभी हो जाएगा, अभी होगा। तो ये एसीपी हैं झोटवाड़ा सुरेंद्र सिंह राणावत, जिनका कहना है कि आज मतलब अभी तक चूंकि सूर्यास्त नहीं हुआ है, तो सूर्यास्त के पहले ही चारों शवों का आज अंतिम संस्कार हो जाएगा। जो कि शव काफी देर से इंतजार में थे, उनका अंतिम संस्कार का इंतजार हो रहा था, परिजन भी परेशान हो रहे थे, लेकिन अब सूर्यास्त से पहले ये जो अंतिम संस्कार है वो शवों का कर दिया जाएगा। जी, और कई घंटों तक ये प्रदर्शन चलता रहा विष्णु, कई लोगों की तबीयत भी खराब हुई, एक महिला भी उसमें शामिल रही, एक युवक भी। क्या स्थिति, उनके हेल्थ को लेकर कोई अपडेट मिल पाया? ठीक है वो सभी? देखिए, धरना काफी देर तक चला था, चूंकि गर्मी काफी तेज थी, तो ऐसे में पानी की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन पानी जो है खत्म हो गया। तो कुछ लोगों की गर्मी की वजह से तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन उनको हॉस्पिटल में उपचार के लिए ले जाया गया। लेकिन अब जो है वो उनकी सभी की जो हालत है वो सही है, उनको वापस से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और अब ये आपको मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ रास्ता कि सब कुछ ठीक हो गया। बिल्कुल, चारों शवों के जो अंतिम संस्कार है आज सूर्यास्त से मतलब पहले ही कर दिए जाएंगे। रास्ता खोल दिया गया है, लोग लौटने लगे हैं, अधिकारी जो है वर्ग है वो लौटने लगे हैं। और कुल मिलाकर जो तनाव की स्थिति दोपहर तक बन रही थी, शाम तक बन रही थी, उस पर कुल मिला के विराम लगा। और अब ये जो पूरा जो घटनाक्रम था वो
शांत हो गया, मैं एक बार वापस से ले जाऊंगा। ये देखिए जो एडिशनल कमिश्नर है ये भी बिल्कुल विष्णु, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन के बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि जो जाम लगा हुआ था वो भी खुल चुका है और रूट डायवर्जन हटा दिया गया है। वहां से पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, तमाम जानकारियों के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। और इस बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चौमों के बाद मुरलीपुरा में सहमति बन चुकी है। आतंकी हमले में पूजा सैनी की मौत के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। और नागौर से ये बड़ी खबर है कि सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की सूचना है। खिवसर क्षेत्र के टांकला के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। बुलेरो और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक युवक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। घायल को खिवसर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया है। मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तो नागौर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। खिवसर पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पर सबसे पहले शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किए जाएंगे। तो रफ्तार का कहर दिखाई दिया। भीषण सड़क हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसा बुलेरो और ट्रक के बीच टक्कर के चलते हुआ, जहां पर 3 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, यानी कि मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की टीम में सबकी भागीदारी के साथ अब सबको जिम्मेदारी मिल चुकी है। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है और कद के हिसाब से मंत्रियों को कमान सौंपी जा चुकी है। अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़े टारगेट भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम मोदी ने जिम्मेदारी के हिसाब से मंत्रियों का चयन किया है और करीब करीब पुराने चेहरों पर ही नया दांव खेला है। अमित शाह फिर गृह मंत्री बनाए गए, राजनाथ सिंह फिर रक्षा मंत्री बनाए गए, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। मोदी के मंत्रिमंडल की तस्वीर हूबहू पहले जैसी है। हालांकि कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें पहली बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए गए, मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास, जीतन राम मांझी को लघु और मध्यम उद्योग। मोदी की नई टीम बिल्कुल बैलेंस है, जहां कुछ विभागों के मंत्री बदले हैं तो कुछ को अलग जिम्मेदारी दी है। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बनाए गए, अजय टम्टा सड़क परिवहन के राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री, श्रीपद नाइक को ऊर्जा राज्य मंत्री, तोखन साहू को आवास राज्य मंत्री बनाया गया, शोभा करंदलाजे को लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री। यानी मोदी की टीम अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है उस लक्ष्य को पाने के लिए जो पीएम मोदी ने रखा है। वो लक्ष्य है भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की टीम में सबकी भागीदारी के साथ अब सबको जिम्मेदारी मिल चुकी है। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है और कद के हिसाब से मंत्रियों को कमान सौंपी जा चुकी है। अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़े टारगेट भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम मोदी ने जिम्मेदारी के हिसाब से मंत्रियों का चयन किया है और करीब करीब पुराने चेहरों पर ही नया दांव खेला है। अमित शाह फिर गृह मंत्री बनाए गए, राजनाथ सिंह फिर रक्षा मंत्री बनाए गए, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए,
निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। मोदी के मंत्रिमंडल की तस्वीर हूबहू पहले जैसी है। हालांकि कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें पहली बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए गए। मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास, जीतन राम मांझी को लघु और मध्यम उद्योग। मोदी की नई टीम बिल्कुल बैलेंस है। जहां कुछ विभागों के मंत्री बदले हैं तो कुछ को अलग जिम्मेदारी दी है। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बनाए गए। अजय टम्टा सड़क परिवहन के राज्य मंत्री। हर्ष मल्होत्रा भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री। श्रीपद नाइक को ऊर्जा राज्य मंत्री। तोखन साहू को आवास राज्य मंत्री बनाया गया। शोभा करंदलाजे को लघु